4 घंटा रोज योग करने से ही वो मेंटेन कर सकता है। 4 घंटा तक ही आता है, 4 घंटा 5 घंटा। खाली योग प्राणायाम छोड़ करके योग से आसन है, प्राणायाम है, इसमें प्राणायाम भी मतलब। हाँ 4 घंटा में प्राणायाम कर रहे हैं, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा कर पाएगा, रोटेशन से करना पड़ेगा तब जाके कर पाएगा। ये नहीं कि वही नहीं होगा, आज कुछ किए कल कुछ और किए परसों कुछ और किए, इस तरह से रोटेशन से तो 3-4 दिन का रोटेशन बना ले वो तो कर लेगा। जो मुख्य है वही, जो कठिन है उसी को करेगा। ये 15 मिनट खड़ा होने वाला आसन और 15 मिनट जो है कि बैठ करके करने वाला, 15 मिनट पेट के बल, 15 मिनट जो है कि सीधा पीठ के बल आसन जो है। हाँ ठीक करते। एक बार एक वीडियो मैंने बनाया था कुछ आसनों का, जिसमें ताकि सभी गृहस्थ को करना चाहिए, वो कुछ चुनिंदे आसन जैसे कि हाँ उसको मैंने बनाकर दिया था। जैसे जैसे हम लोग जीते जाते हैं ना, हम लोग की नसें जो है वह कठोर होती जाती है, क्योंकि जहरीले तत्व जमते जाते हैं, वहाँ पर परत जमते जाते हैं, उसमें लोच कम हो जाती है। उस लोच को ही मेंटेन रखना होता है, मुख्य बात यही। लोच को मेंटेन रखेंगे तो स्ट्रेंथ जो ताकत तो बनी रहेगी। और वो टाइट की वजह से ही कमर में दर्द करता है, कमर नहीं होता, सब उसी से होता है। लोच होगा तो कमर में दर्द नहीं रहेगा। लेकिन जो तो तामसी और राजसी जो गुण बढ़ जाते हैं तो आदमी फिर पैसा न कमाना चाहता है, उसके लिए दौड़ने लगता है, उसको घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, ये करना वो करना, उसके लिए फिर सोचता है अरे छोड़ो ये सब भगवान, इससे पैसा थोड़ी मिलेगा, चलो पैसा के चक्कर में पड़ो, तो पैसा के चक्कर में पड़ता है, बुढ़ापा की गिरफ्त में आ जाता है, बहुत गिरफ्त में आ जाता है। लेकिन आजकल पैसा ही महत्वपूर्ण है, उसकी अपनी उपयोगिता तो है ही। तो अब उसके लिए अब उसी पे बैलेंस बनाना पड़ता है हमको, कि हम इसको भी थोड़ा करते रहे हैं, उसको भी करते हैं, तो ये जो बैलेंस बना लेगा ना तो नहीं तो खाली उसी एक सूत्री कार्यक्रम में लग गए पैसा में, तब तक फिर बर्बाद हो ही जाना। सर दोनों महाराज जैसे आदमी आध्यात्मिक हो और जो समाज में बहुत नाम चर्चा हो मतलब हो, इसमें दोनों महत्वपूर्ण कौन है? ये आध्यात्म महत्व है या मतलब समाज में? समाज का कोई बहुत वैल्यू नहीं है, नहीं है कि नामी हो जाए, मतलब इसका मतलब कोई नहीं है ना, आध्यात्मिक ही अध्यात्म। क्योंकि हमारे मरने के बाद जो है हमारी यात्रा आगे जो जारी रहेगी तो अध्यात्म के बल पर जारी रहेगी, समाज में हमारे क्या किया उसके बल पर जारी नहीं रहेगी ना। जब तक जीवे तब तक ही लोग नाम लेंगे खाली बस। हाँ, इसके बाद मरने के बाद अंत में वही आध्यात्मिक है कि मरने के बाद भी आत्मा जो फिर जो है वही है। लेकिन आज का परिवेश मरने के बाद भी हमारे पास जो बच जाएगा ना वही हमारे लिए कीमती होता है, जो छूट जाता है वो कीमती नहीं है। घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, बच्चे छूट जाएंगे, पद छूट जाएगा, प्रतिष्ठा छूट जाएगी, सब छूट जाते हैं, तो जो छूट जाते हैं वो कीमती नहीं है। जो हम लोगों ने बटोरा था, जिसको हम लोगों ने कीमती समझ रखा था, लेकिन वो कीमती छूट गया है। मरते समय भी जो उसके साथ है, जो चीज़ उसके साथ है वही कीमती थी, और उसी चीज़ के लिए उसको प्रयास करना चाहिए जो मरते समय भी उसका साथ हो। ये देह भी छूट जाएगा, इंद्रियां भी छूट जाएंगी, ये मन भी छूट जाएगा, प्राण भी छूट जाते हैं। तो इसके जो हमारे ये गुण है ना, ये नहीं छूटते हैं।
17 स्तंभ हाँ हाँ, ये सब रहते हैं। ये रहते हैं। हाँ, चाहे हम मर जाए चाहे तभी ये रहते हैं। इसीलिए इनका ही जो है बैलेंस हमको करना सीखना है बस। क्योंकि हमारे जो जीवात्मा है उसका एक जगह से दूसरी जगह जो भी जन्म पाएगा वो, तो वो इन गुणों के आधार पर ही पाएगा। इन गुणों के जो अनुपात है ना, इसके आधार पर ही जन्म पाएगा। 17 स्तंभ गुण के जो अनुपात होंगे उसके आधार पर मनुष्य जन्म लेता है। तो जिस तरह की प्रवृत्ति होती है, वृत्ति होती है, जैसे उसकी कामना होती है, उसके आधार पर। तो कामना का जो सूक्ष्म स्वरूप है ना, वही गुण है। कामना जिससे बनी है, कामना गुणों से बनी है। तो इसीलिए हम महाराज जी मैं गया था वहाँ पर गाजीपुर में DPC का कार्यक्रम हो रहा था, और 8-9 साल का 10 साल का बच्चा रहा होगा, तबला को वहीं बजा रहा था। इसी मतलब कि पूर्व जन्म में मतलब रहा होगा, मतलब ना उसी का मतलब वो सीखा हुआ रहा होगा पहले से ही, पहले से ही वो ट्रेंड रहा। मोबाइल में भी उसका आता है, मतलब वो आराम से वो जो है वो उसके लिए वो कलाकार बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार आए थे, सब बजा रहा, ये सब बजा रहा था, वो सब गा रहे थे सब। तो जल्दी बच्चा ग्रहण कर लेता है, जल्दी सीख जाता है। हाँ, उस चीज़ में ही उसकी जो है ना पहले से ही उसकी वृत्ति रही है, तो इसलिए उसके लिए वो विषय बहुत आसान है ग्रहण करना। उसके लिए अन्य के लिए बहुत कठिन है ग्रहण करना। उसके लिए सहज है वो। उसको ऐसे छोड़ दो तो ऐसे बजाने लगेगा। तबला नहीं दिया है, चौकी में ही बजाने लगेगा क्योंकि उसकी वह वृत्ति ही है। हाँ, तो उस वृत्ति के संस्कार उसके पास हैं, तो वही प्रस्फुटित हो जाते हैं। और उसकी कामना भी होनी चाहिए। जैसे मान लो कि तुमने इस बार कुछ अर्जित किया, हाँ, लेकिन अब उसके प्रति तुमको अरुचि हो गई, वैराग हो गया, तो फिर वो आगे प्रवृत्त नहीं होगी उसमें। फिर वो सुनेगा, सुनकर अच्छा उसको लगेगा, लेकिन उसमें उसको वो नहीं करेगा। जिस चीज़ की मनुष्य को कामना होती है, उस चीज़ का उसके बीज पड़े हुए हैं उसमें, और वो अधूरी प्यास है, उसको ही वह पाना चाहता है, उसके लिए वो प्रयास करता है। और जितना गहरा प्रयास करता है, इसका मतलब है कि उसकी प्यास उतनी गहरी है, उसकी भूख उतनी गहरी है। और मुक्त वही व्यक्ति है जिसकी कब कोई भूख ही नहीं रही, कुछ वो पाना ही नहीं चाहता है, कोई प्यास ही नहीं रही, कोई प्रवृत्ति नहीं रही, तभी वह शांत है, अपने आप ही समझ हो गया। शांत आप प्रयास होकर के कभी नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं कैसे शांत रहूं वो तो एक प्रयास है, शांत रहूं, कोशिश आप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वह रजगुण हो गया। वास्तविक जो है शांति इस तरह से होती है कि जब अब हमारी कोई कामना ही नहीं, कोई हमारी प्रवृत्ति नहीं, कुछ हमको चाहिए ही नहीं, तब शांत है। उसको ना कुछ बनने की इच्छा रह गई, ना कुछ पाने की इच्छा रह गई, ना कुछ जानने की इच्छा रह गई, ना कुछ खोने का गम रह गया। वो व्यक्ति उसी की अवस्था शांत है। ना उसको समय का कोई बोझ सताता है, ना कोई चीज का। समय आ रहा है, जा रहा है, तो फिक्र नहीं है कितना समय गुजर गया। समय की फिक्र वही करते इसको कुछ पाना है तुम्हारा ये गुण तो आप में मतलब है, ये जो बता रहे हैं ये गुण तो आप में हमारे में है या नहीं, हो तो मेरे लिए महत्वपूर्ण है और मेरे काम करना चीज है। हर एक को अपना ही देखना होता है, क्योंकि उसके लिए वही प्रमाणिक, वही काम आएगा ना, वही काम आएगा।
तो वैसी स्थिति शांति कहलाती है। परंतु इसका कुछ लोग गलत अर्थ भी लगाते हैं, जो परम शांति को प्राप्त नहीं होते हैं। शांति एक अलग चीज़ है, परम शांति एक अलग चीज़ है। शांति में मुझे कुछ नहीं पाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो शांति हो गई। परम शांति क्या हो गई कि मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं सबको कुछ दे सकूं। बात समझ में आ रही है? मैं सबको कुछ दे सकूं, यह परम शांति है। जैसे एक पिता है, कमाता है तो सोचता है अपने बच्चों के लिए, उसको खुद अपने फिक्र नहीं होता कि मेरा कपड़ा अच्छा आया कि नहीं आया, बच्चों को अच्छा अच्छा कपड़ा ला के दे रहा है। समझ रहे हो? उसमें वह गुण आ जाता है, यानी परमात्मा का वह गुण आ जाता है। खुद नहीं चाहिए, शिव जी को खुद नहीं चाहिए, खुद राख लपेटे हुए, भगवत लपेटे हुए काफ़ी है लेकिन दूसरे को सोचते हैं कि सब मिल जाए। वह परम शांति का लक्षण होता है। शांति में कुछ नहीं चाहिए, परम शांति में सब दूसरों को जो चाहिए वो दे दो। तो वहां पर संत और भगवता में ये अंतर होता है। संत वह है जो इसको कुछ नहीं चाहिए, भगवता की स्थिति वह प्राप्त है जिसको कुछ नहीं चाहिए लेकिन दूसरों के लिए सब कुछ कर रहा है।